आप सभी को जय मसीह की। आज हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरे देश की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि एक मनुष्य को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और किधर जाऊं। 10 रुपए की चीज 20 रुपए की बिक रही है। इतनी महंगाई आ चुकी है लॉकडाउन में। परमेश्वर का क्रोध जो है ना अभी से धीरे धीरे भड़कना शुरू हो चुका है। हे मेरे परमेश्वर के बेटे और बेटियों, परमेश्वर के पास लौट आओ और परमेश्वर आपको संभालेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 41 का अध्याय उसका 10 वचन, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। तो परमेश्वर तुम्हें संभालेगा। बस अपने संपूर्ण मन से यहोवा के पास आना है। इधर उधर हमें ताकना नहीं है, इधर उधर सहारा नहीं लेना है। मनुष्यों का बिल्कुल सहारा हमें नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं सहारा लेना है। आज ऐसा माहौल हो चुका है कि अपने अपने देश से लोग अपने अपने घर आ रहे हैं, अपने अपने शहर से लोग अपने अपने घर गांव आ रहे हैं। इतनी मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं लोगों को। हे मेरे सच्चे भक्तों, परमेश्वर के सच्चे भक्तों, आप परमेश्वर के बेटे बेटियों हो, परमेश्वर के पुत्र हो। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर के पास लौट आइए। अभी आपके पास वक्त है, अभी मन फिरा लो, परमेश्वर के पास लौट आइए। परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों को नाश होता हुआ नहीं दे सकता, क्योंकि आप सबके लिए परमेश्वर ने लहू बहाया है। आपको बचाना चाहता है। बचा लो अपने प्राण को और छोड़ दो ये दुनियादारी, छोड़ दो गलत संगति जो पाप में गिराने की कोशिश करता है। छोड़ दो अपने यार दोस्तों को जो आपको पाप में गिराने की कोशिश करता है, मसीह से दूर रखने की कोशिश करता है। छोड़ दो उस गर्लफ्रेंड को जो खूबसूरत, जाने जितनी भी खूबसूरत आपकी गर्लफ्रेंड हो, अगर वो पाप में गिराती है तो उसे छोड़ दो। स्वर्ग पाने के लिए छोड़ दो, परमेश्वर से संबंध बनाने के लिए उसे छोड़ दो। अभी छोड़ दो। क्या पता वो शैतान की, लूसीफर की चाल ही हो आपको पाप में गिराने की। समय बहुत कम बचा हुआ है, बहुत ही समय कम बचा हुआ। चक्र घूम चुका है, यीशु मसीह का चक्र घूम चुका है। समय निकट है, समय निकट। यीशु ने बार बार ये बात कही थी चेलों से स्वर्ग जाने से पहले कि तुम जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मुझे यहाँ छोड़ना नहीं चाहता है। वो हमें साथ ले जाना चाहता है। उसको पता है कि अगर आप यहाँ पे छूट जाओगे तो आपको कैसी मुसीबतें उठानी पड़ जाएंगी, मसीह विरोधी के दिन में क्या क्या हालत आपकी होगी। उसे पता है कि मेरे बेटे बेटे यहाँ पे छूट ना जाए, इसलिए परमेश्वर के पास लौट आइए, सच्चे परमेश्वर के पास लौट आइए। दूसरा कोई रास्ता है नहीं मन फिराने का, दूसरा कोई रास्ता है नहीं स्वर्ग आने का। ये अगर यीशु मसीह अभी नहीं आया है, यीशु मसीह अगर अभी नहीं आया है तो अभी एक आपके पास एक आस है, एक आपके पास उम्मीद है, आपके पास एक किरण है स्वर्ग आने की। जिस दिन यीशु मसीह आ गए और रैप्चर होगा उस दिन सारी उम्मीदें टूट जाएंगी, सारी आसें, सारी उम्मीदें, सब कुछ टूट जाएगा। कोई आस आपके पास नजर नहीं आएगी। इसलिए सच्चे परमेश्वर के पास आइए और यीशु मसीह से कह दीजिए हो गई गलती, प्रभु तू मुझे क्षमा कर दे। प्रभु आपको माफ कर देगा, क्योंकि परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नरक में नहीं डालना चाहता। परमेश्वर इसीलिए जल्दी नहीं आ रहा कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बेटे बेटियां नाश ना हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बेटे बेटियां उस अनंत आग में जाए जिसकी आग कभी नहीं बुझेगी, कीड़े कभी नहीं मरेंगे। परमेश्वर इस पृथ्वी को सुनसान बनाने वाला है। इस पृथ्वी को परमेश्वर निर्जन बनाने वाला है, जलाने वाला, फूकने वाला है। जैसे यशायाह 24 का 1, सुनो यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। और जैसे यजमान की वैसे याजक की, जैसे दास की वैसी स्वामी की, जैसी दास की वैसी स्वामिनी की। परमेश्वर इस धरती को नाश करने वाला है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझा जाएगी, कुमलाएगा और मुरझा जाएगा। पृथ्वी के महान लोग भी कुमला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया है और विधि को पलट डाला है और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। नया दाख मधु जाता रहेगा, दाखलता मुरझा जाएगी और जितने मन में आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांसें लेंगे। यहोवा इस पृथ्वी को नाश करने वाला है। इसलिए परमेश्वर के पास, सच्चे परमेश्वर के पास लौट आइए। अभी वक्त है। मन फिरा लो, अपने पापों से मन फिरा लो। जब नूह जहाज बना रहा था तो नूह बार बार ये बात कह रहा था कि बारिश आने वाली है, अपने आप को बचा लो, अपने आप को बचा लो।
यीशु मसीह ने भी यही बात कही थी, जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य के दिन भी होंगे। नूह के दिन थे, खाते पीते थे, लोग पेड़ लगाते थे, जब तक बारिश आई उनको कुछ भी पता नहीं हुआ कि बारिश कैसे आई, कहाँ से आई, उनको कुछ भी मालूम नहीं हुआ। ऐसे ही इस युग में होगा, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो उनको कुछ नहीं मालूम पड़ेगा कि कहाँ क्या हो रहा है। इसलिए परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। छोड़ दीजिए सब कुछ, छोड़ दीजिए धन दौलत, छोड़ दीजिए, अपने प्राणों को बचा लीजिए। छोड़ दीजिए वो पैसा, छोड़ दीजिए वो गलत आदतें, गलत संगति छोड़ दीजिए और अपने प्राणों को बचा लीजिए। निकल चलिए एक नए जीवन में, नए स्वर्गीय जीवन में, नई दुनिया में निकल चलिए। यहाँ से फटाफट परमेश्वर के साथ निकल चलिए। मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर के साथ निकल चलिए। कुछ भी यहाँ पे नहीं है, तंगी है, गरीबी है, दुख है, तकलीफ है। यहाँ पे क्या है, 10 रुपए की चीज 20 रुपए की बिकती है, 50 रुपए की चीज 100 रुपए की बिकती, अभी से बिक रही है। लॉकडाउन जिस दिन पूरी तरीके से लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन लग जाएगा ना, उस दिन इतनी महंगाई आ जाएगी, दुकान पे सामान खरीदने आप जाओगे, सामान नहीं मिलेगा, आपके पास पैसे नहीं होंगे, 10 का नोट रुपया नहीं होगा। अभी तो ये हाल होगा मसीह विरोधी के दिन में। जैसे तीसरी मोहर खोली जाएगी तो अनाज खाने को नहीं मिलेगा। खेत में काम करोगे तो 1 किलो 2 किलो गेहूं मिलेगा, आप उससे क्या गुजारा कर पाओगे, क्या गुजारा कर पाओगे। इसलिए परमेश्वर के पास लौट आइए। नौकरियां है नहीं, पैसे है नहीं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। अपने बच्चों को बुलाइए, अपने बच्चों को प्रार्थना में बैठाइए, अपने बीवी बच्चों को साथ मिलकर प्रार्थना से बैठिए, परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर से माफी मांगिए, परमेश्वर के सारे पाप बताइए, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी शरण में ले ले, मुझे अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिख दे। परमेश्वर से ऐसे बोलिए, संभव हो कि परमेश्वर आपको माफ कर देगा। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको माफ करना चाहता है। हे जीवित लोगों, परमेश्वर के पास लौट आइए, परमेश्वर के पास लौट आइए। बस आपके पास एक ही उम्मीद बची हुई है, बस आपके पास एक ही किरण बची हुई, दूसरी कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है स्वर्ग आने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं है स्वर्ग। यहाँ से फटाफट निकल चलो। इस धरती पे कलेश है, तंगी है, गरीबी है, दुख है। आप तो देख ही रहो कितने दुख, हाहाकार मचा हुआ है। ट्रेनें चल नहीं रही, बसें चल नहीं रही है, धक्का मुक्का हो रहा है, एक दूसरे को मारने में तुले हुए हैं, एक दूसरे को जलाने में, एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा करने में तुले, भाई भाई को मार रहा है, बहन बहन को मार रहा है। इतनी तबाही इस समय मची हुई है। इसलिए परमेश्वर के पास लौट चलिए मेरे भाई, परमेश्वर के पास लौट चलिए। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको माफ करना चाहता है, परमेश्वर आपको वो अनंत काल का जीवन देने चाहता है, जिसने अपनी संतानों से वायदा किया, अब्राहम, इसहाक, याकूब की संतानों से देने का वायदा किया कि मैं तुझे स्वर्ग दूंगा। आप यहाँ से फटाफट निकल चलिए। हम लोग अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ मेज पे बैठ के खाना खाएंगे, स्वर्ग में टहलेंगे, घोड़े से, हाथियों से, बैल से और शेर से, भालू से, बकरियों से खेलेंगे, पृथ्वी पर रहेंगे, आराम से रहेंगे, उनके साथ मौज मस्ती करेंगे, सांपों के बिल में हाथ डालेंगे, पेड़ में जो पेड़ होंगे उन्हें फल तोड़ के खाएंगे, नदियाँ होंगी, पहाड़ होंगे, ये नए आकाश नई पृथ्वी पर परमेश्वर हमारा चरवाहा होगा। परमेश्वर वहाँ पे हमारा चरवाहा देखभाल करेगा। जब हम लोग जब वहाँ पे राज्य करेंगे, 1000 साल का राज्य करेंगे, तो वो लोग देखेंगे आपको राज्य करते हुए, दांत पीसेंगे। इसलिए परमेश्वर के पास लौट चाहिए मेरे भाई, लौट चलिए। मैं बोल रहा हूँ, यीशु के सिवा कोई दूसरा खुदा है ही नहीं जो आपको पाप क्षमा कर सके, आपको उद्धार कर सके। यीशु के सिवा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। सच्चे परमेश्वर के पास लौट आइए। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। इस भरे अवसर को, इस अच्छे अवसर को मत गवाइए, इस मौकों को मत गवाइए। जरा सोचो, अगर यीशु मसीह आज आ गया, आज रैप्चर हो गया, तो क्या आप सोच जा पाओगे? क्या आप तैयार हो? जरा सोचो बैठ के, क्या आप जा पाओगे? अगर पाप कर रहे हो रात को, सुबह को, दोपहर को, रात को अंधकार में गुप्त रीति से है, तो आज छोड़ दो। अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो जो पाप में बार बार गिरा रही है, फोन में लबी कर रही है, उसे छोड़ दो मेरे भाई, छोड़ दो। अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखवा लो और अपने प्राण को बचा लो। नहीं तो मसीह विरोधी के दिन में आपको खून के आंसू रोने पड़ जाएंगे और मरने के बाद आपकी आत्मा नरक में डाल दी जाएगी। बचा लो अपने प्राणों को, बचा लो अपने प्राणों को। हे मेरे भाइयों, बचा लो अपने प्राणों को। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे बेटे बेटियां नाश न हो। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर ने कहा था, यदि तेरी दाहिनी हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, काट कर फेंक दे। तेरे लिए यही भला है कि तेरा शरीर जो है नरक में ना डाला जाए। परमेश्वर जानता है कि नरक में जो व्यक्ति जाएगा उसको जरा भी रहम नहीं की जाएगी, उस पर जरा भी तरस नहीं दिखाया जाएगा, उस पर जरा भी रहम, उसकी एक भी फरियाद नहीं सुनी जाएगी। इसलिए परमेश्वर बचाना चाहता है। हाथ काट कर फेंक दो, पैर काट कर फेंक दो, जो आपको पाप में गिराता है वो काट कर फेंक दो। जैसे आपका मोबाइल आपको गुप्त रीति से व्यभिचार गिराता है, गुप्त सेक्स वीडियो देखते हो तो मोबाइल को छोड़ दो, वेबसाइट को खोलना बंद कर दो।
बंद कर दो मेरे भाई, बंद कर दो और अपने प्राणों को बचा लो। सिर्फ एक मौका है परमेश्वर आपको दे रहा है। जिस दिन यीशु मसीह आ गया सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, कोई आस आपको पास नजर नहीं आएगी, कोई उम्मीद आपके पास नजर नहीं आएगी। धरती पे त्राही त्राही मची होगी, जो एक लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। हर घर में रोना चिल्लाना बिलखना होगा। किसी का माँ गायब तो किसी का बेटा गायब तो किसी की बहन गायब हो जाएगी। एक दिन हाहाकार मच जाएगी, जगह जगह एक्सीडेंट, जगह जगह एक्सीडेंट, जगह जगह खून, लाशें ही लाशें धरती पे पड़ी रहेंगी, कोई उठाने वाला ना होगा। खाद के समान धरती पर लाशें पड़ी होंगी, खाद के समान धरती पर लाशें पड़ी होंगी। चील कौवे नोच नोच के खाएंगे। अभी से कोरोना वायरस के चक्कर में अभी से लोगों को जलाने के लिए लाशें, लकड़ियां नहीं है, इतनी लकड़ियां नहीं, लोगों को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है। आप तो देख रहे हैं न्यूज में, देखने की इतनी हाहाकार मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। अभी तो ये हाल है, अभी तो ये हाल है मेरे भाई। बचा लो अपने प्राण को और छोड़ दो पाप, छोड़ दो गुनाहों को और सच्चे मन से परमेश्वर के पास लौट आइए। कह दीजिए मुझसे हो गई गलती प्रभु, तू क्षमा कर दे, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। और अगर आपके जीवन में पाप है, अगर आप पाप कर रहे हो गुप्त रीति से, तो दुआ करना कि प्रभु यीशु अभी तू मत आ, अभी मौका दे, मुझे एक दिन और मौका दे। ये प्रार्थना करो अभी प्रभु यीशु के साथ बैठ के, पूरे परिवार के साथ छाती पीटो, उपवास रखो, गुहारो, पुकारो, पूरे परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना करो। यीशु से पुकारो, यीशु मुझे माफ कर दो। यीशु आपको माफ कर देगा। संभव हो कि आप परमेश्वर की शरण पाए और परमेश्वर आपको माफ कर देगा, माफ कर देगा। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। यहाँ से फटाफट निकल चलो। यहाँ अंधकार भरी दुनिया में यहाँ तबाही है, तंगी है, गरीबी है, यहाँ से फटाफट निकल चलो यीशु मसीह के साथ। जब यीशु मसीह दूल्हा हमारा आएगा, तुम तैयारी बना के रखना। यीशु मसीह ने कहा था जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, तुम तैयारी बना के रखना, तुम यहाँ पे छूट मत जाना। यीशु मसीह बार बार हमसे ये बात कहे गए, क्योंकि यीशु मसीह हमसे प्रेम करते, वो नहीं चाहता कि हमारा बेटा बेटी यहाँ पे छूट जाए। इसलिए परमेश्वर के पास लौट आइए मेरे भाई, लौट आइए। आमीन।